शांति। आपका प्रश्न है, आज का वरदान समझना है कि ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। तो प्रश्न यही है कि ज्ञान की पॉइंट्स रिवाइज कर बेगमपुर के बादशाह कैसे बने। उत्तर है, देखो, बेगमपुर अर्थात जहाँ कोई गम ना हो, वहां का बादशाह माना राजा बनना है। तो उसकी विधि भगवान ने आके कितनी इजीली बताई कि कैसे हम उस राज्य का राजा बन सके जहां कोई दुख दर्द ना हो, बीमारी ना हो, हा? और वो है स्वर्ग। तो उसके लिए जरूरी है हमारी जो पॉजिटिव संकल्प है उसको नेचुरल बनाना। उसके लिए ही पहली अवस्था, योग की 4 अवस्थाएं हैं, उसमें पहली अवस्था ही मुख्य फाउंडेशन है। अगर वो पक्की होगी तो हम स्वर्ग में आगे नंबर पर आ सकते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं कि ये जो आत्मज्ञान है वो ज्ञान आपको मिला ही है, ये मन को परिवर्तन कर आत्मा में शक्ति पर सहस्त्र चक्र तक पहुंचना है। तो ये जो ड्रामा की पॉइंट, कर्म की गुह्य गति, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, ये सब हमें पॉइंट मिली है। रोज मुरली में अनेक अनेक विद्या भी आती है। तो उसको सिर्फ लिखने से, मीन्स के बुक में लिखने से या रोज सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसको अच्छी रीति समझना है, घड़ी घड़ी उसको स्मृति में लाना है। और स्मृति में जितना लाएंगे उतने हमारे वही चीज रिपीट होने से हमारे वो पॉजिटिव लेयर्स बनेंगे, परतें बनेगी और साते चक्र गुणों से भरपूर होते जाएंगे। इसीलिए सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, समझकर प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करके उसके स्वरूप बनना है। इसीलिए ओम शांति। सॉरी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो इसीलिए ये जो भी हमें ज्ञान मिलता है उसको सिर्फ बुक में रख लेंगे उसे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कई बार बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे शराबी होता है, अगर वो शराब की बोतल को सिर्फ देखते रहे कपबोर्ड में रखकर कि मेरे पास इतनी बोतल है, तो नशा चढ़ेगा? नहीं, उसको पीना पड़ेगा। जब वो पीता है तो दुनिया की सुख बुद्ध भूल जाता है। ऐसे ही हमें मुरली के पॉइंट्स मिलते हैं, उसको अंदर समाना पड़ेगा, उसको पचाना पड़ेगा, तब नशा चढ़ेगा। और जब नशा चढ़ता है तब हम दुनियावी सभी चीज़ों से डिटेच हो सकेंगे। और जब डिटेच होंगे तभी हमारी ये जो चक्र के लेयर्स है वो नेचुरली बदल जाएंगे। इसीलिए कहा कि ये पॉइंट्स जब हमारे बुद्धि में बैठ जाएगी, क्योंकि घड़ी घड़ी हम रिपीट करेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बिलीफ, मान्यताएं बदलती जाएंगी, संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे। सारे शरीर के जो सेल्स है वो नए संस्कार से बनते जाएंगे, डीएनए क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी। तो ये ज्ञान के जो पॉइंट है, ड्रामा, कर्म की कोई गति,
तो जब भी कोई पेपर आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तुरंत हमें वो पॉइंट याद आएगा और हम नए पाप कर्मों से बच सकेंगे और पुण्य कर्म बनाते जाएंगे। इससे हमारी जो पॉजिटिव परतें बनी है वो डैमेज नहीं होगी। इसीलिए कहा कि कितना भी परिस्थिति, समस्याएं इतनी कड़ी होगी फिर भी उसका समाधान मिल जाएगा। वरना तो क्या होगा, वही बातों को घड़ी घड़ी रिपीट करके, उसको बाबा ने आज बहुत अच्छी रीति समझाया। हैमर पत्थर को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, हथौड़ा मारते ही रहते हैं तो पत्थर टूटते नहीं। ऐसे ही ये हमारे जो पुराने संस्कार बने हैं, इससे जो हमारे पाप कर्म बने हैं, वो जब बाहर आते हैं तो उसको हम रिपीट करने से वो तो जैसे पत्थर पर हथौड़े देने जैसी बात है। इसीलिए इसमें सब समय नहीं गंवाना है, दुनियावी चीजों में उसका समाधान नहीं ढूंढना है, समाधान हमारे साथ ही है। इसीलिए किसी ने कहा है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके पहले सॉल्यूशन भी तैयार ही होता है, लेकिन हम उन प्रॉब्लम को रिपीट करके इतना घट बना देते हैं तो सॉल्यूशन अंदर नीचे चला जाता है, ऊपर बुद्धि में बैठता ही नहीं। इसीलिए ये जो ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया बाबा ने कि भाई ड्रामा फिक्स है, मैंने ही ये कोई एनर्जी भेजी है, वो आई है, अभी मुझे नई कौन सी भेजनी वो मुझे, मेरे पास चॉइस है। तो इस ड्रामा के ज्ञान से हम एकदम हाई जंप लगा सकते हैं। तो इसको, लेकिन उस कर्म की गुह्य गति और ड्रामा के ज्ञान को नेचुरल बनाना पड़ेगा, नहीं तो समय पर याद ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारे संस्कार जो है वो पुराने, वो ही नेगेटिव है, जो भी अंदर बने हैं वो और ही घट्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा बाबा ने कि जो पुराने संस्कार है वो आपके अधीन हो जाएंगे जब आप ड्रामा का ज्ञान को प्रैक्टिकल यूज करेंगे। तब हमारे सारे चक्र के ब्लॉकेजेस खुलेंगे, सारे गुण एक्टिव हो जाएंगे, सारी सिस्टम रिसेट हो जाएंगी और हम बैगमपुर के बादशाह माना स्वर्ग के, सिर्फ स्वर्ग में आने की बात नहीं है, स्वर्ग में भी राजा बनने की बात है, महाराजा बनने की। क्योंकि राजा दो तरह से बनते हैं, एक दान पुण्य से और दूसरा हमारे पॉजिटिव विचार से, योग से। अभी दान पुण्य से द्वापर के बाद बनते हैं, जितना जिसने दान किया उतना उसको अगले जन्म में मिलता है। लेकिन अगर स्वर्ग का राजा बनना है, जिसको महाराजा कहते हैं, वो दान पुण्य से नहीं मिलता। उसके लिए स्थूल धन तो नहीं, लेकिन 7 पत्ते का बिल्लीपत्र चढ़ाना पड़ता है और 11 रोज करनी होती है। ये दो चीजें जितनी आप करेंगे उतना हम स्वर्ग के राजा बन सकेंगे। उसका विस्तार हमने समझाया है कि क्या है आध्यात्मिक रीति से ये चीजें और कैसे करनी है। तो आप वो YouTube पर सुन सकते हैं और उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो स्पेशल टॉपिक में सारे राज समाये हैं और फिर साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से सब रखा है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सुनो, समझो, पॉइंट लिखो और प्रैक्टिकल करो।
तो शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे हमारी दुआ का जो खाता बढ़ता है ना, इससे हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। अभी कमेंट करने के अर्थ ये नहीं ओम शांति बाबा, ये कमेंट नहीं है। कमेंट इसको कहा जाता है जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले उसको करने की, इसको कमेंट का है, तब दुआ मिलती है। ये तो टाइम वेस्ट होता है सिर्फ ओम शांति करना। ठीक है, ओम शांति।